देखो, आज 15 अगस्त भी है और रविवार भी है। तो अभी तो वर्तमान में 15 अगस्त को छुट्टी का दिन मनाते हैं, लेकिन आज जो है डबल छुट्टी है। एक तो रविवार की छुट्टी है और दूसरा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में छुट्टी है। डबल डबल छुट्टी है भाई, है ना। तो अब हमको डबल पवित्रता धारण करनी है, अपवित्रता की छुट्टी कर देनी है। दुनिया में नहा धो लेना, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, है ना, उसको पवित्रता समझते हैं। जनरल जो व्यक्ति होते हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, अगर उसे कहेंगे कि भाई पवित्र रहो, तो वो क्या समझेंगे? यहाँ भाई नहा धो लो और शुद्ध भोजन करो, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनो, उसको पवित्रता समझेंगे। उससे और जो श्रेष्ठ हैं, जो संत ऋषि मुनि बन गए हैं, घर गृहस्थ छोड़े हैं, वो कौन सी पवित्रता के लिए छोड़े हैं घर गृहस्थ? विषय विकारों में नहीं जाते, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ऐसे पवित्र लोग भी बहुत दुनिया में दिखाई देते हैं। हाँ, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अर्थात शादी भी नहीं करते कई लोग तो, और कई लोग शादी करके घर गृहस्थ से दूर रहते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं शादी करने के बाद भी। लेकिन बाबा ने जो पवित्रता सिखाई है वो बिल्कुल भिन्न है। यदि आज की मुरली हम बहुत अच्छे से आत्म मंथन करते हुए, स्वदर्शन करते हुए यदि हम आज की मुरली को सुनते हैं, पूरी लगन और मगन से सुनते हैं और जांच करते हैं अपनी, तो इस आज एक मुरली में जो बाबा ने समझाया है, उस एक मुरली को ही यदि आप कई बार पढ़कर उसका अनुसरण करते हैं यदि, तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण मतलब सदा की खुशी। हाँ, दुनिया में तो समझते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता जो सदा खुश रहे, जो सदा पवित्र रहे, है? ऐसा असंभव मानते हैं दुनिया में लोग। नहीं भाई, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा, कभी शरीर बीमार हो जाता है, कभी कोई व्यवहार खराब कर देता है, तो थोड़ा बहुत तो भाई हर किसी को रोना आता है, हर कोई दुखी होता है। मैंने बहुत लोगों ने ऐसा मान लिया है, ये तो चलता ही रहता है। कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी मतलब लोग जो है दुख को भी मान चुके हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और मान चुके हैं कि हाँ ये तो है। वो दुखी होना नहीं छोड़ते, वो अंदर की चिड़चिड़ाहट को समाप्त नहीं करते। वो अनेक प्रकार की वस्तुओं की आदत में बंधे हुए रहते हैं, है?
हर एक चीज़ को, हर एक सरकमस्टांस को दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। जैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, फिर मिठाई बांटेंगे, राष्ट्रगान करेंगे झंडे के सामने, है, सबको एक दूसरे को बधाई देंगे। ऐसे जो है खुश होने के कई उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन सोचें कि क्या पूरी तरह से स्वतंत्र हुए हैं? बाबा आकर, वो परमात्मा धरती पर आकर सर्व आत्माओं को हर परेशानियों से, हर दुख से, हर चिंता से मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। अगर परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण, परमात्मा की बातों को सुनकर समझकर यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं और पूरी तरह खुशनुमा जिंदगी बना सकते हैं। अभी तो स्वतंत्र कोई हुआ ही नहीं है। हाँ, कैसे स्वतंत्र? जिन्होंने, जिनके जो है वश में थे, परतंत्र थे, वो भी इसी दुनिया में है, और जो स्वतंत्र समझ रहे हैं वो भी इसी दुनिया में है। और अपने विषय विकारों से स्वतंत्र कहाँ हुए हैं? बात बात में, छोटी छोटी सी बात में क्रोध के बंधन में आ जाते हैं, काम वासना के बंधन में आ जाते हैं, लोभ के बंधन में आ जाते हैं, इच्छाओं के बंधन में आ जाते हैं, अपेक्षा के बंधन में आ जाते हैं। देखो कितने बंधन हैं, और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो स्वतंत्र है कहाँ? हाँ, स्वतंत्र अर्थात सदा की खुशी। जैसे अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुए तो सदा के लिए अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए ना भाई। अब एक भी अंग्रेज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन अंग्रेजियत से हुए क्या स्वतंत्र? अंग्रेज़ों को तो भगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के संस्कार को भगाया क्या? अंग्रेज़ों की परिपाटी को भगाया? सोचिए, विदेशी संस्कृति, अंग्रेज़ों की संस्कृति को भगाया क्या? सारी संस्कृति, सारे संस्कार तो अंग्रेज़ों के ही चल रहे हैं। क्या भाषा में देख लो, क्या अपनी दिनचर्या में देख लो, सब में अंग्रेजियत है। तो कहाँ हुए स्वतंत्र भाई? बस बाहरी बाहरी रूप में झंडा फहरा लिए, गीत गा लिए, मिठाई बांट लिए, 2 पल की खुशी मना लिए। वो थोड़ी स्वतंत्रता कहलाएगी। न जाने कितने स्थानों पर परतंत्र हैं। उसी को बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। पूरी तरह पवित्र माने पूरी तरह स्वतंत्र, सदा की खुशी। तो प्यारे बाबा, दोनों बाबा, एक ब्रह्मा बाबा और दूसरे शिव बाबा, दोनों जिन्हें हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, वो 3 मार्च 88 को दादी हृदय मोहिनी जी के तन में आए और उन्होंने संपूर्ण पवित्रता और सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो ये बताया। उस समय होली का उत्सव मनाया जा रहा था,
तो होली के ऊपर से बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, होली माना पवित्रता। तो त्यौहार तो मनाते हैं, होली माना पवित्रता भी कहेंगे और वास्तव में स्वतंत्रता भी कहेंगे। है कि नहीं भाई? जैसे होली में जलाने का और होली मनाने का कार्य करते हैं। तो आज बाबा, सर्व के भाग्य विधाता बाबा, अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। भाई काहे से होली मना रहे हैं? ज्ञान रत्नों की। हाँ, बारीक समझदारी। बाबा ने कहा देखो, मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हरेक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा हर एक शब्द में क्या शब्द लगा रहे हैं? सदा। आप पुरुषार्थ तो कर रहे हो, लेकिन कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। कभी दृष्टि पावन बना रहे हो और कभी अपवित्र दृष्टि बना रहे हो। दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो सदा पावन रहते हैं। कैसे पावन? अपनी वृत्ति से, दृष्टि से, और हर कार्य में बिल्कुल सहजता, भुन भुन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल त्वरित कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कोई कार्य दिया तो अपनी मर्जी से जब मन आया तब किया। हाँ, कोई कार्य बाबा की सेवा का है, उसे तुरंत किया, भाई ये बाबा का कार्य है ना, और बड़े स्नेह से किया। ऐसे जबरदस्ती नहीं किया कि नहीं बाबा ने कहा इसलिए करना पड़ेगा, नहीं, लगन से किया और खुशी से किया उस कार्य को, उसे सहयोगी कहेंगे ना भाई। तो बाबा उसे ही पावन कहते हैं। अब आज पावनता की परिभाषा बाबा ने बहुत गहरी बताई है ना। जिसका दृष्टिकोण बहुत समझ वाला है, माने जो अपनी सोच जो है अंदर की, जो वृत्ति है अंदर की, हाँ है ना भाई, बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसे बहुत बारीकी से जांच करना। तो पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, अभी समझना बात बारीकी से। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात देखो संकल्प मात्र, और ऊंची बात कह रहे हैं, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। और आगे बाबा ने बहुत सुंदर समझाया है कि स्वप्न कैसे अपवित्र नहीं होंगे। अगर उस पर आप पुरुषार्थ करेंगे तो जीत हासिल कर सकते हैं। तो देखो, हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। अब हमको जांच कहाँ पर करनी है? देखो, जांच कहाँ करनी है? स्मृति। हम अपने बुद्धि में, अपनी मेमोरी में क्या रिकॉर्ड करके रखे हैं,
स्मृति, हाँ, है ना भाई। स्मृति यानी याद, याद यानी इंग्लिश में कहेंगे मेमोरी। जैसे मोबाइल के मेमोरी चिप में आप जो रिकॉर्ड करके रखेंगे, जब भी प्ले होगा वही सुनेंगे, उसी का आनंद लेंगे बार बार। ये बारीक बात समझना। संकल्प अर्थात स्मृति, बाबा ने संकल्प करने वाली बात नहीं कही है। हाँ, जो सुना वो पूरी तरह से बुद्धि में भर गया। हाँ, अभी जैसे मान लो किसी को कहेंगे भाई थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाओ अपना, तो अनुभव क्या, वो कागज़ में पहले लिखेंगे, फिर लिख के देख कर सुनाएंगे। इसका मतलब स्मृति में नहीं है। पुरुषार्थ किस चीज़ का है? स्मृति का है। इसलिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट जो बताए हैं अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो परम शिक्षक परमात्मा है, उन्होंने 4 सब्जेक्ट पर पढ़ाई है। जैसे एक विद्यार्थी होता है ना, तो एक गणित, एक विज्ञान, भूगोल, ऐसे विषय होते हैं ना, ऐसे ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में 4 विषय हैं, जिसमें पहला विषय है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा और चौथा है सेवा, है ना। 4 विषय हैं। तो जब तक सबसे पहले ज्ञान अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक क्लियर बुद्धि नहीं बनेगी, अर्थात बिल्कुल स्पष्ट समझ नहीं आएगी। वास्तव में स्पष्ट समझ ही योग कहलाएगी, याद कहलाएगी। समझ, पूरी तरह से समझ। और समझने के बाद कई बार क्या होता है कि हम समझने के बाद भी उस कार्य को नहीं करते। समझ जाते हैं हाँ कि भाई ये चीज़ नुकसान कर रही है, हाँ, लेकिन उस चीज़ का उपयोग करते रहते हैं आदत के वशीभूत होकर। बड़ी सूक्ष्म पढ़ाई है भाई। मुरली तो बहुत अच्छे से अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, एक एक शब्द पर यदि हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपनी स्मृति को पावन बना सकेंगे। तो पावनता मतलब सीधे सीधे हर लाइन को जल्दी जल्दी पढ़ लिए, हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पर कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने वो कहा, फिर जो है पार्टियों से ये मुलाकात की, फिर वरदान ये है, फिर स्लोगन ये है। ऐसा करके हमने एक परिपाटी जैसा अगर कर लिया तो हम चाहे 1000 साल पढ़ेंगे लेकिन नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा होली अर्थात बनना। हाँ, तो बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ बताया है? देखो कि संकल्प अर्थात स्मृति। स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। फिर वृत्ति में मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाँ, फिर दृष्टि में मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर किसी के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन फिर प्रकृति को भी पावन बना देते हो। सोचो, मैंने कहाँ जांच करनी है? स्मृति में। जब तक कोई चीज़ स्मृति में नहीं रहेगी, आपके मुख में नहीं आएगी, आपके व्यवहार में नहीं आएगी। बहुत बारीक बात है। हाँ भाई, आप कोई गीत प्रस्तुत करते हो तो स्मृति में है ना, तब तो प्रस्तुत करते हो भाई। सही समय पर सही बात स्मृति में आना, तब। हाँ, ऐसा थोड़ी कि हम सोचते ही बैठे हैं कि क्या करें, कैसा करें। नहीं, अभी बनना है। बाबा ने कहा बनना है। तो देखो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है कि तुम स्वतः ही पावन बनते हो और प्रकृति को भी पावन बना लेते हो। और जब प्रकृति पावन बनती है और तुम पावन बनते हो, तो फिर उसके कारण क्या होता है? भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। अभी तो शरीर भी अपवित्र है,
बार बार तंग करता है, साथ देता है क्या बताओ शरीर? हाँ, तो अब ऐसे अपवित्र शरीर में बैठकर पवित्र बनना। हाँ, ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। भाई क्यों बन जाते हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में ना श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। हाँ, साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। देखो, हम ब्राह्मणों की पवित्रता और दुनिया वालों की पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, आजकल के जो है गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप पावन श्रेष्ठ आत्माओं के आगे मानेंगी। हाँ, वो आप ही तो हो। बाबा स्मृति को पक्का कर रहे हैं। देखो, मूल बात है स्मृति को पक्का करना। भाई ये स्मृति आ रही है क्या कि आप ही पावन देव आत्मा हो। आपकी पवित्रता, दुनिया वाले बोलते हैं आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। तो यह होली का उत्सव जो आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। काहे का यादगार है होली का उत्सव? पावन बनने की विधि। आप किस विधि से पावन बने? आप पूछते थे ना भाई, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमती, आप गाते थे ना, है? किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। मतलब आप क्या करते थे? अपने आप को कुमति समझते थे, अर्थात कु यानी बुराई, मति यानी बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला समझते थे अपने आप को। बाबा ने क्या आकर किया चेंज कि नहीं भाई, तुम बुद्धि का परिवर्तन करो। ऐसी विधि बताई कैसे परिवर्तन करोगे। तो अभी जो उत्सव मना रहे होली का, वो तुम्हारे पावन बनने की विधि का यादगार है। हाँ, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, है ना भाई। भाई होली कैसे मनाते? पहले दिन क्या करते हैं? 2 दिन होली करते हैं ना। एक दिन जो है होली का दहन कहते हैं और फिर दूसरे दिन होली उत्सव कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं? पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है? तो जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं भाई, है? जैसे जो है व्यापारी जो है पुराने जो है हिसाब किताब को पूरा नाम निशान मिटाने के लिए, ताकि उस कागज़ को कोई ना देख पाए, है, देख रहा, जलाता है बाहर व्यापारी, पूरे कागज़ों को जला देता है, नाम निशान मिटा देता है। किसी को भी कोई भी चीज़ जला दिए तो नाम निशान उसकी मिट जाती है। तो इसलिए रावण को भी मारने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो है मारते हैं और मारने के बाद जला देते हैं। ये प्रथा है उस पुतले को। हाँ, एक रावण का पुतला बनाएंगे, उसे पहले तीर मारेंगे, उसमें अंदर में फटाके अटाके रहेंगे और फिर वो जल जाएगा, तो समझते हैं भाई चलो रावण जला दिए। तो ये सब जो यादगार है, ये किसका यादगार है? ये आप आत्माओं का यादगार है।
अपवित्रता को जला दिया। अपवित्रता ही रावण है, ये किसी को नहीं मालूम। अपवित्रता ही बंधन है, ये किसी को नहीं मालूम। तो अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना, मतलब पवित्र बनना और बनाना। हाँ, तो यह चेक करो भाई कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। हाँ, जिसने अपवित्रता को जला दिया वो कितनी खुशी मनाएगा। जैसे होली जलाते हैं फिर दूसरे दिन कितनी खुशी मनाते हैं, जलाने के बाद ही मनाते हैं ना, है खुशी दूसरे दिन मनाते हैं ना। हाँ, तो जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। केवल पवित्रता पवित्रता की बात कर रहे हैं, पवित्रता का संकल्प कर रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 100 बार 108 बार 200 बार जो है या लिख रहे हैं उसे डायरी में, नहीं, पावन होली बन गए। हाँ, बाप दादा सदैव सुनाते हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनना और बनाना। देखो, मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी जो है कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। है ना भाई। आज कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, देह का त्याग करती है, कहते हैं देहांत हो गया फलाने व्यक्ति का, तो क्या करते हैं, उस शरीर को ले जाकर जलाते हैं ना भाई। क्यों जलाते हैं? हाँ, कि भाई ये पुराना शरीर है, आत्मा फिर इस लोभ में, इसके मोह में आकर फिर इस शरीर में ना आ जाए, है ऐसा करके सदा के लिए जला देते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। मरने वाला तो फिर भी जिंदा हो जाता है, लेकिन फिर नाम निशान मिटाने के लिए क्या करते हैं, जला देते हैं। इसलिए रावण को मारने के बाद भी जलाते हैं। तो बड़ी गहरी बात है जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने आप को तो चेक करना पड़ेगा भाई कि कहाँ तक पहुँचे हैं। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। बाबा बहुत गहरी पढ़ाई पढ़ाते हैं, सूक्ष्म। बाबा अति सूक्ष्म है ना, तो बहुत सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो स्वप्न में भी छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आपको यदि कोई भी स्वप्न आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आत्मा में, सूक्ष्म में, संकल्प में है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार मैंने तो कई बरस हो गए उसके बारे में सोचा भी नहीं, मेरे संकल्प में भी नहीं आया, फिर भी वो व्यक्ति दिखाई दिया। नहीं, वो कहीं ना कहीं जो है रहता है वो। हाँ, तो अभी हम जैसे संकल्प करेंगे वैसे स्वप्न भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो आज जो है बाबा वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। हाँ, बहुत गौर से सुनना भाई इस पॉइंट को। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी। देखो, दो प्रकार के महारथी, एक स्थिति में महारथी और एक सेवा में महारथी। बाबा दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं बच्चों ने। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। हाँ, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। हाँ,
अभी बहुत बारीकी से जांच करना। देखो, सेवा के आधार से, सेवा की विशेषता है, बहुत अच्छे से भाई मुरली सुना लेते हैं, बहुत अच्छे गीत गा लेते हैं, सेवा के आधार पर मान लो, बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम कर लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा जो है भोजन बना लेते हैं मान लो, है बहुत अच्छा जो है जो व्यवस्था कर लेते हैं बहुत अच्छी। तो ये हो गई सेवा के आधार पर महारथी है। और एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार पर। हाँ भाई, प्राप्त क्या किए हैं। देखो, कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया कौन सा, स्थिति के आधार वाले, हाँ अपनी अवस्था। मूल महारथी कौन है, जो अपनी अवस्था को बनाकर चलता है। वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के और सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। उसे सब लोग सदा स्नेह देते हैं। है ना भाई, बड़ी गहरी बात समझना। क्या क्या बात बोले बाबा ने, अपनी स्थिति। हाँ देखो, आप बन तो रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बाबा आपको बहुत बारीकी से पढ़ाकर पूरा पक्का बनाना चाहते हैं, है ना। तो दूसरे नंबर की सेवा की विशेषता के आधार पर महारथी है, जो तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। भाई हमने ये इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, है ना भाई, हमने ये सेवा केंद्र बनाया, हमने अपना घर दान में दे दिया, सेवा के लिए सेंटर बनाने के लिए हमने अपना घर दे दिया, ऐसा है ना। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा के आधार पर, सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। हाँ, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती भी महारथी की लाइन में आता है, गिनती में भी महारथी की लाइन में आएगा। बहुत बारीक बात बोल रहे हैं बाबा। तो दोनों से बनना है ना भाई, सेवा से भी महारथी बनना है और अपनी स्थिति के आधार पर ही भी महारथी बनना है, अपनी अवस्था। ऐसे थोड़ी केवल सेवा ही कर रहे हैं बस और अपनी अवस्था को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, बाबा कह रहे हैं, बता रहे हैं। देखो तो क्या देखा, देखो भाई, वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। लेकिन देखो, बाबा अव्यक्त वाणियों में बहुत बार लेकिन शब्द बोलते हैं। उस लेकिन शब्द के बाद जो बाबा ने बोला है उसे बहुत बारीकी से सुनने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। अभी देखो, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। तो बाप दादा देख रहे थे भाई कि जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है ना, तो जला हुआ बीज फिर कभी फल नहीं देता। देगा क्या, सोचो। तो वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। हाँ, वायदे तो किए सबने।
सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना भाई, रूह रियान में सभी वायदे करते हैं ना, हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत गाकर, कोई कविता सुनाकर, कोई चित्रों के द्वारा। बाप दादा देख रहे थे कि जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, आखिर कारण क्या है बताइए, आप विचार कीजिए, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो बाबा ने उसका कारण देखा और समझा रहे हैं बाबा, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण क्या है। देखो, सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे, लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। यह नहीं करना है या तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती हैं। बहुत ध्यान देना बात को। भाई अपने प्रति तो सोचा, संकल्प किया, लेकिन भाई तुम अकेले तो रहोगे नहीं सतयुग में, सबके साथ रहना है ना। तो जिसकी कमजोरी दिखाई दे रही है उसके लिए क्या सोचा। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में क्या आ जाता है, कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि तो है ही। तो ऐसे ही पूरे वायुमंडल में विषय विकार सब तो है ही। और यदि हमने खाली स्थान को भरा नहीं तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो ना। देखो, सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। कितनी पॉइंट बोली भाई बाबा ने। हाँ भाई, हमें सभी के गुण दिखाई देने चाहिए, उसके कर्तव्य दिखाई देने चाहिए। भाई कई हैं जो अपने कर्तव्य के आधार पर कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसके संस्कार समझ में आने चाहिए, उसकी सेवा के भाव समझ में आने चाहिए। ऐसे थोड़ी, नहीं तो अगर हम ये सब बारीकी से हर एक के नहीं समझेंगे तो कहीं भी टकराते रहेंगे, जरा जरा सी बात में टकराएंगे। हमने उसके स्वभाव को जान लिया कि भाई वो इस स्वभाव का है, वो इस संस्कार का है, हाँ जान लिया, समझ लिया, तो उस आधार पर उससे व्यवहार करना, ऐसा थोड़ी टकराते ही रहना। हाँ, जब ऐसा करेंगे तो आपके अंदर का अशुद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना भाई। भाई जैसे आप कोई सामग्री उपयोग करते हो तो आपको मालूम रहता है ना, जैसे करेला मालूम रहेगा भाई ये कड़वा ही है भाई, तो उसका उपयोग करने के लिए क्या करते हो आप, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिलाओगे और उसका उपयोग करोगे और उसके गुणों का लाभ ले लोगे। भाई करेला कड़वा है लेकिन उसमें बहुत सारे गुण भी तो हैं, ये जानते हो, है।
बहुत सारे उसमें गुण हैं, ये जानते हो, तो उसका उपयोग करते हो ना भाई, कैसा भी करके। बस वैसा ही तो है। तो जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। अभी सोचो भाई, सिर्फ शांति की अनुभूति क्या करती है, कभी कभी माथा भारी कर देती है। और शांति की अनुभूति कभी क्या करेगी, निद्रा की तरफ ले जाएगी, नींद आ जाएगी आपको। बहुत लोग ऐसा योग करते हैं, शांति में बैठे हैं, नहीं, चेहरा लटका हुआ रहेगा। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं। हमने तो भाई 4 घंटा योग किया लगातार बैठ के, तो पूरा जो है शरीर भी शिथिल जैसा हो जाता है, हाथ पैर में एकदम बिल्कुल जकड़ से जाते हैं। हाँ, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते, खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? ये भाई मुझे बनना क्या है? मैं, बाबा ने 84 जन्म की जो बात बताई है, तो मैं पहले जन्म में क्या बनने वाली आत्मा हूँ, पहले भी बनी थी, और अब मैं क्या बनने वाली आत्मा हूँ। पहले की स्मृति भी आ जाए, स्मृति इतनी पावरफुल हो जाए कि आपको पहला जन्म भी स्पष्ट दिखाई दे। भाई जैसे इस जन्म का बचपन आपको स्पष्ट समझ में आता है ना, हाँ, उस स्थान पर आप चले जाते हो तो कितनी खुशी होती है, जहाँ बचपन में आप खेले। हाँ, उस जगह पर जाते हो तो कैसा लगता है, याद आता है ना कि यहाँ हम ऐसा खेलते थे, बस वैसा। इसलिए बाबा देखो कई बार गीतों में बताता है कि बचपन के दिन भुला ना देना। तो जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक तो होने वाली आत्मा हूँ, ऐसा मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, पहले पहले महाराजा बनने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्मृति में आ रहा है क्या? अपनी स्मृति को चेक करो और उस आधार पर पुरुषार्थ करो, अपनी अवस्था को जांचो और उस आधार पर पुरुषार्थ करो। हाँ, देखो आप बन सकते हो क्या, बने थे क्या, अपनी अवस्था को देखकर आप समझ जाओगे। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, उसमें क्या होता है? तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। यार कब तक अब बिंदी हूँ, ज्योति हूँ सोचते रहोगे भाई? हाँ, विशेषताओं की खुशी नहीं सोचते। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज में रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है ना भाई, लेकिन आप उस विशेषता को सदा इमर्ज रूप में नहीं रखोगे तो फिर परिवर्तन नहीं होगा, वो जहाँ का तहाँ रहेगा। हाँ, ज़बरदस्ती आपके साथ चल लेगा दबाव में, लेकिन परिवर्तित नहीं होगा, है ना भाई। जैसे मान लो आप ये संकल्प करते हो, संकल्प आता है मन में कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, ऐसा करते हो ना। इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। तो कितना बढ़िया हो जाएगा। देखो बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे हैं। तो स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। हाँ, है ना भाई, हर एक की मेमोरी को समझो।
इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखा, हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले है ही नहीं। लेकिन जब ऐसा बोल रहे हो उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं? भाई देखो, स्वपरिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक की यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। हाँ, है ना भाई, जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। वो सदा बाबा की ही बातें करेगा। उसे मुरली पढ़ने की ही इच्छा होगी, उसे मुरली सुनाने की इच्छा होगी, उसे मुरली सुनने की इच्छा होगी। पवित्रता उसे बहुत प्रिय लगेगी, सत्यता प्रिय लगेगी। वो सत्य और पवित्र सदा रहेगा। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? तो ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो। लेकिन फिर लेकिन आ गया, लेकिन सदा होली बनकर मिलन मनाते रहो। अच्छा भाई, होली बनकर हर एक के प्रति पवित्र संकल्प, पवित्र स्मृति। बाबा की मुरली बहुत गहन गंभीर है। अच्छा भाई, बाबा देखो किनको किनको याद प्यार देते हैं। सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात की बाबा ने। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने पहली पार्टी से क्या बोला देखो, सुनो। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, बाबा की याद की छत्र छाया में। हाँ, क्योंकि छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है ना भाई। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठा कर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है ना भाई। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो हमेशा। बाबा का प्यार अनुभव करते रहो। हाँ, बाबा का प्यार सदा अनुभव करते रहोगे तो कोई और प्यार खींचेगा नहीं आपको अपनी तरफ। हाँ, इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे, है ना भाई। अच्छा, दूसरी पॉइंट, दूसरी पार्टियों से बाबा ने क्या मुलाकात की सोचो। देखो, सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। है ना भाई। कहते हैं ना, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। है ना भाई। एक गीत वो गाए थे ना, ये अनुभव का गीत एक गाए थे। अपने आप जब हम अनुभव करते हैं ना तो वो शब्द अपने आप आते हैं, चाहे वो गीत के रूप में बन जाए, चाहे लेख के रूप में बन जाए।
है वो गीत गाए थे ना कि जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती हैं। ऐसा गीत, अनुभव के गीत बने हैं सारे। तो नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? आँखों में बिंदी देखने आती है ना भाई, तो बिंदी देखने की सारी शक्ति कहाँ है? बिंदी में है ना। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदु स्वरूप में स्थित रहने वाली। बाबा बोल रहे हैं ऐसा अनुभव होता है ना भाई। हाँ देखो, हमने वो गीत गाया था, नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। ऐसा गीत बना था भाई। तो ये सारे अनुभव के गीत है। जिसको जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसके उतने ही रमणीक गीत बनेंगे। योग के गीत कोई बनाने नहीं पड़ते हैं कि चलो कोई योग का गीत बनाओ, ऐसा नहीं है। योग के गीत बन जाते हैं। मेडिटेशन कोई करना नहीं पड़ता है, चलो आओ भाई मेडिटेशन करें, नहीं, मेडिटेशन कोई करना नहीं पड़ता है। ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है। हाँ चलो ध्यान करें, ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। हाँ याद, याद है मुख्य। आप स्मृति में क्या रखे हैं? तो ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। हाँ बाबा ने देखो 2 प्रकार के महारथियों का जिक्र किया है पूरी मुरली में, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। इस मुरली को मैं तो कहूँगा 10-12 बार सुनना। हाँ और नशे में आना। देखो तो सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। अच्छा भाई ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा हो। तो देखो भाई आज का वरदान लो, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। भाई सर्व आत्माओं पर प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? रूहानी वृत्ति। हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये जिस्मानी वृत्ति हुई। हाँ बड़ी बारीक बात समझना, रूहानी वृत्ति। जैसे ही आप जिस्मानी वृत्ति से देखेंगे आपके भाव बदल जाएंगे, आप पूरे विश्व का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हाँ हम तो ये कहेंगे कि जिस्मानी वृत्ति से आप एक का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, आप अपनों का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये आज का वरदान बहुत गहन गंभीर है, इसे बहुत अच्छे से समझना। हाँ देखो, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का टेंशन जाता है। आप देखो सुंदर से सुंदर चीज़ें बनाने का प्रयास करते हो ना भाई, सुंदर से सुंदर वस्तु बनाने का प्रयास करते हो, सुंदर से सुंदर डिज़ाइन बनाते हो, तो अटेंशन जाता है लोगों का। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। हाँ अलौकिक वृत्ति किसे कहेंगे भाई? अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति। हाँ न्यारा रहना, हाँ
अच्छे बुरे के प्रभाव में नहीं आना, तिल मिलाना नहीं, अंदर अंदर कुछ और बाहर कुछ। कई लोग क्या होते हैं, अंदर नाखुश रहते हैं और बाहर खुशी जाहिर करते हैं, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप ऐसे में सदा अकेले रहेंगे। हाँ, तो न्यारे और प्यारेपन की स्थिति, ये भी बहुत गहन गंभीर विचार करने की बात है। तो न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। हाँ, फिर उस आत्मा को ज्ञान सुनाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी वृत्ति से समझ जाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन है आज का, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो। हाँ, तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी, आप हर कार्य में सफल होंगे। आप चेक करिए, जहाँ असफल हो रहे हैं तो जरूर आपकी वृत्ति खराब हुई है, दृष्टि खराब हुई है ना भाई। अच्छा भाई, आज एक सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष, अभी देखो विशेष एक लक्ष्य दिया है सबको, और एक ही लक्ष्य पर सब 1 घंटे योग करेंगे तो कितना अच्छा सहयोग होगा। हाँ, अपने अपने घर में कर सकते हैं, कोई सेंटर पर जाना चाहे तो सेंटर पर भी जा सकते हैं, बाकी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, देखो, विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन, पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। हाँ भाई, 1 घंटे तो कम से कम आप पुरानी देह और दुनिया के बंधन को भूले, पुराने संस्कार को भूले। नहीं तो हमेशा कहते नहीं, देखो भाई मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरी ये आदत है, मेरी वो आदत है। अपनी आदत और अपने स्वभाव, अपने संस्कार में ही तो पूरे समय घूमते रहते हो, उससे कभी तो मुक्त बनो भाई, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।